द एजुकेशन वेब के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो पॉलिटी सेक्शन पर आधारित है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 2 कर लिया है, जिसमें हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं और अब इसमें भी हम लोग 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। पहला, संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों को राज्य विधायिका में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, धन विधेयक संबंधी विधेयक को केंद्रीय विधायिका पुनः विचार के लिए वापस भेज सकती है। तीसरा, राज्य विधायिकाओं के संबंध में राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। चौथा, राज्य विधायिका धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकती है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 3 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है, लेकिन संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरा, महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तीसरा, संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस महाभियोग में भाग ले सकता है। चौथा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इस महाभियोग में भाग नहीं ले सकते। ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 3 4 या ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। ये चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला, वह अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं है। दूसरा, महाभियोग लगाए जाने पर अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही से मुक्ति नहीं होती है। तीसरा, अपने कार्यकाल के दौरान उसे केवल किसी भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होती है, व्यक्तिगत कृत्य से नहीं। चौथा, उसे कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत कृत्य से भी उन्मुक्ति होती है। ऑप्शन ए 2 4, ऑप्शन बी 1 4, ऑप्शन सी 2 3 4, ऑप्शन डी 1 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। पहला, अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद खाली होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है। दूसरा, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता है। तीसरा, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के खाली होने पर शेष कार्यकाल तक उस पद का बना रहता है। चौथा, संविधान उपराष्ट्रपति को क्षमता के अनुरूप उसे विशेष कार्य सौंपते हैं। ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 3 4, ऑप्शन डी 1 2 3 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्न में से कौन होता या होते हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। दूसरा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तीसरा, राष्ट्रपति। चौथा, प्रधानमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में वर्णित व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है। दूसरा, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। तीसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व केवल राष्ट्रपति की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। चौथा, राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर हटा सकता है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 4, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी 1 2 3 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला, प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार है। दूसरा, एक मंत्री को जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है, दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, परंतु वह उसी सदन में मत दे सकता है जिसका वह सदस्य है। तीसरा, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। चौथा, संविधान को जब भी राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होती है, यह संतुष्टि राष्ट्रपति की होगी, न कि मंत्रिपरिषद की। इसका आंसर हो जाएगा आंसर 2
एक मंत्री को जो संसद के किसी सदन का सदस्य है दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, परंतु वह उसी सदन में मत दे सकता है जिसका वह सदस्य है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के सदस्य निम्न में से कौन कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, दूसरा एम आसिफ अली, तीसरा के एम मुंशी, चौथा डी.आर. गाडगिल, पांचवा सरदार पटेल। ऑप्शन ए 1 3 4, ऑप्शन बी 2 3 5, ऑप्शन सी 3 4 5, ऑप्शन डी 1 2 3 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत की प्रकृति मूल तत्व है, इसका क्या अभिप्राय है? पहला, शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। दूसरा, भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष वाला देश है। तीसरा, इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। चौथा, यह आर्थिक नियोजन की बात करता है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विधि की उचित प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? पहला, संविधान अथवा संविधान के अनुकूल अन्य कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था। दूसरा, संविधान द्वारा लिखित रूप से स्थापित व्यवस्था। तीसरा, न्यायालय द्वारा सुनवाई के समय प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर स्थापित व्यवस्था। चौथा, न्यायालय के अनुकूल स्थापित व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, न्यायालय द्वारा सुनवाई के समय प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर स्थापित व्यवस्था। 11 है, प्रत्यायोजित विधान का क्या अर्थ है? पहला, विधायिका द्वारा कार्यपालिका को अपनी विधायी शक्ति हस्तांतरित करना। दूसरा, निरंकुशता तथा मनमानेपन को रोकना। तीसरा, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में अंतर संबंध। चौथा, विधायिका द्वारा न्यायपालिका को अपनी विधायी शक्तियां हस्तांतरित करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विधायिका द्वारा कार्यपालिका को अपनी विधायी शक्ति हस्तांतरित करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, नैसर्गिक न्याय का अर्थ है? पहला, प्रत्यक्ष न्याय। दूसरा, निष्पक्ष न्याय। तीसरा, अप्रत्यक्ष न्याय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, निष्पक्ष न्याय। क्वेश्चन नंबर 13 है, नैसर्गिक न्याय के संबंध में भारतीय परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सही है? पहला, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत अनुच्छेद 14 में निहित है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद भारत में नैसर्गिक न्याय ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर लिया है। तीसरा, भारत में नैसर्गिक न्याय मूल अधिकार के रूप में भी स्थापित हो चुका है। चौथा, नैसर्गिक न्याय को केवल न्यायिक कार्रवाई तक ही सीमित रखा जाता है। ऑप्शन ए 1 4, ऑप्शन बी 3 4, ऑप्शन सी 2 3 4, ऑप्शन डी 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, 44वां संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, आंतरिक आपात उपबंध में परिवर्तन। दूसरा, गणपूर्ति को पुनर्स्थापित किया गया। तीसरा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। चौथा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी 1 2 3 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, 44वें संशोधन द्वारा कौन सा कानूनी अधिकार बनाया गया? पहला, समता का अधिकार। दूसरा, संपत्ति का अधिकार। तीसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए 2 3, ऑप्शन बी 1 3, ऑप्शन सी 1 2, ऑप्शन डी 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान का स्रोत है? पहला, भारत का संविधान। दूसरा, भारत के लोग। तीसरा, न्यायपालिका। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 3, ऑप्शन सी केवल 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 2, भारत के लोग। संविधान का जो स्रोत है वो हम भारत के लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? पहला, 42वां। दूसरा, 43वां। चौथा, 44वां। ऑप्शन ए 1 3, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 18 है, संघीय संविधान की विशेषताएं हैं? पहला, संविधान का लचीलापन। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा, शक्तियों का विभाजन। चौथा, लिखित संविधान। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 2 3 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से निवृत्त हो चुका है किसी भी न्यायिक अधिकारी की पैरवी कर सकता है। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुआ व्यक्ति केवल उच्चतम न्यायालय में कार्य कर सकता है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका व्यक्ति किसी भी न्यायालय में कार्य कर सकता है। कौन सा कथन सही है?
पहला ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुआ व्यक्ति केवल उच्चतम न्यायालय में कार्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? पहला राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा उपराष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 राष्ट्रपति। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित हुआ? पहला 1955 में, दूसरा 1957 में, तीसरा 1952 में, चौथा 1956 में। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1955 में। इसे 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा और राज्यसभा में किसी सामान्य विधेयक को पारित करने में होने वाली असहमति किसके पास भेजी जाती है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा न्यायाधीश, तीसरा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 1 3, ऑप्शन सी 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, क्योंकि राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अखिल भारतीय सेवाओं का उद्देश्य क्या है? पहला संघ एवं राज्य के मध्य प्रशासनिक समायोजन, दूसरा संघ एवं राज्य के मध्य सामाजिक समायोजन, तीसरा संघ एवं राज्य के मध्य आर्थिक समायोजन। ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? पहला 19(1), दूसरा 17, तीसरा 18। ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 19(1) में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के अवसर की समानता से क्या तात्पर्य है? पहला, प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता के अनुसार अवसर दिया जाएगा। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को उसके आर्थिक आधार पर अवसर दिया जाएगा। तीसरा, केवल शिक्षित व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा। ऑप्शन ए 1 3, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन सी 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 सही है। प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यताओं के अनुसार अवसर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के निर्माण में नागरिक अधिकार किस देश से लिया गया है? पहला अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा जापान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से, दूसरा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, चौथा राज्यपाल मुख्यमंत्री की परामर्श से। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? पहला उपाध्यक्ष, दूसरा सांसद, तीसरा राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? पहला मुख्यमंत्री में, दूसरा राज्यपाल में, तीसरा उच्च न्यायालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राज्यपाल में। जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है और राष्ट्र की राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किन राज्यों में उर्दू दूसरी राज्य भाषा है? पहला बिहार उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड पंजाब, तीसरा मध्य प्रदेश हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिहार और उत्तर प्रदेश में उर्दू दूसरी राज्य भाषा है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।